हेलो, नमस्कार। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे हिंदी भाषा का उद्भव। सबसे पहले भारत में प्रमुख रूप से आर्य परिवार एवं द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती थीं। उत्तर भारत की भाषा हमारी आर्य भाषा कहलाई, दक्षिण भारत की भाषा हमारी द्रविड़ भाषा कहलाई। अब हम उत्तर भारत की आर्य भाषा को विस्तार से पढ़ेंगे। आर्य भाषा में सबसे प्राचीनतम भाषा जो थी संस्कृत थी, जिसका प्राचीनतम रूप हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। आर्य भाषाओं के कालखंड को हम 3 भागों में अर्थात 3 कालखंडों में विभक्त करते हैं या किया जाता है। पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, जिसमें कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। उसके बाद मध्य भारतीय आर्य भाषा का जो समय था वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक रहा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल जो समय रहा वो है 1000 ईसा से अब तक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल क्या और कब कैसे यहाँ पर इसका विस्तार हुआ। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत 2 भाषाएं थीं। इस काल में वैदिक संस्कृत में चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद आदि में वैदिक संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। रामायण और महाभारत लौकिक संस्कृत में लिखे गए थे। द्वितीय अपने दूसरे स्थान पर आता है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में 3 भाषाएं विकसित हुई। सबसे पहली थी हमारी पाली भाषा जो कि 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा तक रही। द्वितीय थी हमारी प्राकृत भाषा जो 1 ईसा से 500 ईसा तक रही। और जहां तीसरी हमारी जो थी अपभ्रंश भाषा वह 500 ईसा से 1000 ईसा तक रही। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाली भाषा। पाली भाषा को हम मागधी भाषा कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म की भाषा है और बौद्ध साहित्य पाली भाषा में ही लिखे गए थे। नेक्स्ट अपना आता है प्राकृत भाषा। इससे पहले हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे यहाँ पर। जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ लिखे गए थे वो पाली भाषा में लिखे गए, जिसमें पहला सुत्त पिटक, द्वितीय विनय पिटक और तृतीय अभिधम पिटक रहा। जैसा कि हमने दूसरे नंबर पे पढ़ा था कि पाली के बाद द्वितीय जो भाषा थी हमारी प्राकृत भाषा। यह भाषा बोलचाल की भाषा होने के कारण पंडितों में प्रचलित नहीं थी। जैन साहित्य अधिकांशतः प्राकृत भाषा में ही लिखा गया। जितनी भी जैन साहित्य लिखे गए वह सभी प्राकृत भाषा में ही लिखे गए। प्राकृत भाषा के प्रमुख भेद 5 भागों में मिलते हैं। पहला था हमारा शोर सैनी प्राकृत, द्वितीय थी पेशाची प्राकृत भाषा, तृतीय थी हमारी महाराष्ट्री प्राकृत भाषा, चतुर्थ थी अर्ध मागधी प्राकृत भाषा और 5वीं थी हमारी मागधी प्राकृत भाषा। तो जो पहली हमारी शोर सैनी प्राकृत भाषा थी वह मथुरा या सूरसेन जनपद में बोली जाती थी। कहाँ बोली जाती थी? मथुरा या सूरसेन जनपद।
पेशाची जो प्राकृत भाषा थी वो उत्तर पूर्व में कश्मीर के आसपास महाराष्ट्री प्राकृत भाषा बोली जाती थी। महाराष्ट्र में अर्धमागधी प्राकृत भाषा बोली जाती थी। मागधी और शौर सैनी के मध्य के क्षेत्र में, कहने का अर्थ है कि जो जहां मागधी और शौर सैनी भाषाएं बोली जाती थी, उसके जो बीच का क्षेत्र था वहां पर अर्धमागधी प्राकृत भाषा बोली जाती थी। और मागधी प्राकृत भाषा मगध के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी। तृतीय हमारा था अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश का अर्थ यहाँ पर यह है बिगड़ा हुआ या कह सकते हैं गिरा हुआ। अपभ्रंश भाषा का जो समय काल था वह 500 ईसा से 1000 ईसा तक रहा। अपभ्रंश भाषा को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे अवहट, देश भाषा, देशी भाषा। अपभ्रंश भाषा का प्रारंभ 3 मत है। जो हमारे कवि हैं प्रमुख, उनके बारे में उन्होंने 3 मत दिए, तीनों कवियों ने, जिसमें नंबर 1 पर उदय नारायण तिवारी ने कहा कि हिंदी भाषा का उद्गम और विकास में अपभ्रंश का जन्म काल उन्होंने 700 ईसा से स्वीकारा है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास में अपभ्रंश का जन्म काल उन्होंने 700 ईसा से स्वीकारा है। वहीं डॉक्टर नामवर सिंह ने भी अपने ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान में अपभ्रंश का जन्म काल 700 ईसा से माना है। वहीं भोलानाथ तिवारी के मत अनुसार अपभ्रंश का जन्म 500 ईसा के आसपास हुआ।